अगर आपको भी ये इशू आ रहा है कि आप यूएसबी को अपने पीसी या लैपटॉप में प्लग्ड इन कर रहे हैं और आपको दिस पीसी में जो है वो अपनी यूएसबी शो नहीं हो रही, तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताने वाला हूँ कि इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको अपनी यूएसबी जो है वो शो नहीं हो रही दिस पीसी में। जो भी इशू हो सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने पीसी में जो है वो यूएसबी प्लग्ड इन की हुई है। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसबी का सिंबल भी मेरे पास शो हो रहा है। और उसके बाद मैं अगर दिस पीसी में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर अपनी यूएसबी जो है वो शो नहीं हो रही। फर्स्ट नंबर पर जो मैं आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले जो सिंपल स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें। पहले आप अपने पीसी में या लैपटॉप में जिसमें भी आप प्लग्ड इन की हुई है उसकी पोर्ट चेंज करें। हो सकता है कि वो पोर्ट खराब हो। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर पोर्ट शो भी हो रही है, आपने इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद अगेन आप चेक करें, अगर फिर भी आपका इशू सॉल्व नहीं होता है तो आपने यहाँ पर आ जाना है सर्च पे और यहाँ पर आपने आकर टाइप करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर को ओपन करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको मिलेंगे यूनिवर्सल सीरियस बस कंट्रोलर और यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइसेस। तो इन दोनों के साथ जो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो शो हो रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है किसी पर इस तरीके का एरर तो नहीं बना हुआ। अगर किसी पर भी इस तरीके का एरर बना होगा तो इसका मतलब है कि वो आपका जो है यूएसबी का ड्राइवर अपडेट नहीं हुआ हुआ, वो आउटडेटेड है, जिसकी वजह से आपको ये इशू आ सकता है। और आपने ये जो नेक्स्ट वाला है इसको भी आपने जो है वो ड्रॉप डाउन एरो करना है। इनमें से अगर किसी पर भी इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी यूएसबी के जो ड्राइवर्स हैं जो कि यूएसबी को रन करने में मदद करते हैं वो यहाँ पर जो है कुछ इशू का शिकार है। तो आपने जो है वो इनको सिंपली राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर का यहाँ पर ऑप्शन होगा, आपने सिंपल अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक करना है और आपका नेट जो है वो आपके पीसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपका जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी जो बेस्ट ड्राइवर इसके लिए अवेलेबल है वो ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको इसकी चीज की जरूरत नहीं है। अगर ये सब भी करने के बाद फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरी यूएसबी जो है वो शो नहीं हो रही, यानी कि ये दो इशू आपकी यूएसबी के साथ नहीं है। थर्ड नंबर पे मैं जो आपको चीज बताने वाला हूँ वो ये है कि वीडियो का आपने मुकम्मल वॉच करना है, क्योंकि जितने भी स्टेप्स हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं बताऊंगा। जो भी पॉसिबल रीजन है यूएसबी आपकी प्लग्ड इन होने के बाद आपको यूएसबी में शो ना हो। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने सर्च बार में आ जाना है और इस बार आपने लिखना है डिस्क पार्टीशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्क पार्टीशन और उसके बाद मैं सिंपल इंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास डिस्क मैनेजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। मैं इसको बड़ी स्क्रीन में कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली शो हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिस्क 0 है, डिस्क 1 है, डिस्क 2 है, डिस्क 3 है। यहाँ पर ये सारी डिस्क है और मुझे एक डिस्क 4 भी शो हो रही है जो कि इस वक्त मेरे पीसी में प्लग्ड इन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो स्टोरेज है वो 28.87 जीबी है, जो कि मेरी यूएसबी की 32 जीबी जो स्टोरेज है वो यहाँ पर शो हो रही है। इनके मेरी यूएसबी यहाँ पर इस वक्त मुझे शो हो रही है लेकिन जो है वो मेरे दिस पीसी में शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे दो पॉसिबल रीजंस है। पहली ये है कि मेरे यहाँ पर काफी सारे आपको पार्टीशन बने हुए शो हो रहे हैं इस 32 जीबी की हार्ड डिस्क में। अगर तो आपको एक ही पार्टीशन शो हो रहा है, जिस तरीके का ये ब्लैक पट्टी के साथ एक ही शो हो रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है 28.87 जीबी, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद न्यू सैंपल वॉल्यूम पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप ड्राइव लेटर जो भी देना चाहते हैं अपनी यूएसबी को वो आपने सिंपली सिलेक्ट करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर डी रहने दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और सिंपली मैं फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरी डिस्क 4 है, जैसे यहाँ पर मैं फिनिश पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे न्यू वॉल्यूम जो डी है, यानी कि मेरे अभी जो मेरी यूएसबी है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मेरा न्यू वॉल्यूम डी के नाम से जो मैंने अभी डिस्क बनाई है जो कि मेरी यूएसबी है वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी मेरी यूएसबी थी 32 जीबी की लेकिन यहाँ पर 15 जीबी की स्पेस आई है। ये भी मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके की ब्लैक पट्टी है तो आपने इस तरीके से करना है, आपकी पूरी की पूरी यूएसबी जो है वो आपको दिस पीसी में शो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है तो आपने कुछ भी नहीं करना है। इसमें सिंपल आपने जितने भी पार्टीशन बने हुए हैं उसको सिंपल डिलीट वॉल्यूम करना है, यस करना है आपने सिंपल। ये देखें ये अनलोकेटेड हो गई है। उसके बाद हमने अगेन डिलीट वॉल्यूम करना है, यस करना है। जितने भी यहाँ पर वॉल्यूम बने हुए हैं उन सबको जो है वो आपने डिलीट कर देना है। तो मैं जल्दी से इन सबको डिलीट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि आपने इनको एक साथ कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे जो पार्टीशन बने हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिए और मेरे पास अब एक पट्टी यहाँ पर शो हो रही है 27.59 जीबी की। आपने सिंपल जो है वो इस पर क्लिक करना है, अगेन न्यू सैंपल वॉल्यूम पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। जो भी लेटर साइन करना है वो आप कर सकते हैं और उसके बाद वॉल्यूम लेवल यहाँ पर आप दे सकते हैं, यानी कि डिस्क का नाम दे सकते हैं। तो मैं सिंपल जो है वो अहमद पर जो है वो रखूंगा इसके नेम को और उसके बाद
नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पर मैं फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने फिनिश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो वॉल्यूम डी है यानी कि जो मेरी यूएसबी है वो अब आ चुकी है मेरे दिस पीसी में। अगर इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी जो है वो आपको आपकी यूएसबी इधर नहीं शो हो रही, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी यूएसबी में हार्डवेयर का मसला है। इसके बाद आपके कंप्यूटर के सारे इशू यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। और हार्डवेयर का इशू होगा तो आपको जो है वो मार्केट जाकर जो है अपनी यूएसबी को लाजमी चेक कराना चाहिए। अगर ठीक हो सकती है तो आप उसे ठीक करवा लें, अगर नहीं ठीक हो सकती तो आपको न्यू यूएसबी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई भी पीसी में और सेटिंग नहीं है जिससे आप अपनी यूएसबी को चला सकें, क्योंकि इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी नहीं चली तो लाजमी उसमें हार्डवेयर का इशू होगा। तो उम्मीद है कि आपका ये इशू सॉल्व हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हल हुई हो इस वीडियो को देखने के बाद तो इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पर आपको अगेन एंड अगेन मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।